हाँ वो लेते चले गए। अब उसके बाद में आई कि ये दुकान है, ये दुकान जो चौक पर है, इस दुकान के बारे में छोटे मियाँ तुम क्या कहते हो? बोला ये भी बड़े भैया जाने। बड़े मियाँ से पूछा गया, बोला ठीक है ये भी हमें दो। उसके बाद में आई बारी कि तेरे बाप के नाम पे 6 लाख कर्जा है, छोटे मियाँ तुम क्या करोगे? छोटे मियाँ ने बोला बड़े भैया जाने। बड़े भैया, अरे सब हम ही जानेंगे, तुम कौन सी जाने घरे? हम 3 को ले चुके हैं, अब नहीं लेंगे अब तुम लोग। अजीब हालत है फैसला। कर्जे की बात आई, अब सब हम ही जानेंगे तो तुम कौन हिस्सेदार है? एक हिस्सा तुम लोग, हम 3 बोझा ले चुके हैं, चौथा नहीं लेंगे। अजीब हालत है। ऐसे बंटवारा होता है लोगों में। लोगों ऐसे बंटवारा मत करना, कभी बेईमानी मत करना, कभी ऐसे काम नहीं करना। और ये काम कब नहीं होगा? जब तेरे पास इल्म होगा, जब तेरे पास कुरान और हदीस की तालीम होगी, कुरान और हदीस के बारे में जानकारी होगी, मुस्तफा की शरीयत की पासदारी तब होगी जब हदीस मुस्तफा का इल्म तेरे ज़हन दिमाग में होंगे, तब कहीं जाकर की तू बेईमानी से दूर रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रोफेसर बना काम आएगा, जैसे जीवन बीमा। जीवन बीमा में आपको काम कम आवे, आपके बाल बच्चों को काम आया नया, लेकिन एक जीवन बीमा ऐसा कर, ऐसा जीवन बीमा कर, मस्जिद की तामीर हो, मदरसे की तामीर हो, वगैरह वगैरह। उसके अलावा अपने बच्चों को इतना कुरान पढ़ा दे, इतने शरीयत की बात उसे सिखा दे, अपने बच्चे को मौलवी मौलाना आलिम बना, अगर ना बना पाए इतना पढ़ा दे कि वो कुरान को पढ़ सकता है, कुरान को समझ सकता है। अगर तूने ऐसे बेटे को पढ़ा करके दुनिया में रखा और फिर जब तू दुनिया से चला गया, इंतकाल कर गया, हमें यहाँ ये ऐसा जीवन बीमा है जो तेरे मरने के बाद ये बेटा काम आएगा। कैसे काम आएगा? तू कब्र के भीतर में रहेगा, ये कब्र के ऊपर कुरान की तिलावत करता रहेगा, तब पता चलेगा दुनिया में मैंने अपने बेटे को मौलवी और कुरान पढ़ाने में, मौलवी बनाने में जो पैसा खर्च किया, अरे दुनिया में तो भला हुआ, मरने के बाद भी उसकी भलाई मुझे मिलती चला गई है। इसलिए अपने बच्चे को, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा, अपने बच्चे को दीनी तालीम से मुज़य्यन करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इल्म से मुज़य्यन को पढ़ा बच्चों, इतना पढ़ा। वैसे तो कहते हैं ना। और एक चीज जानिए, एक बात को गौर कीजिए, जल्दी हम मौलवी मौलाना बड़ी मुश्किल है। जो इन लोग पढ़ गया सो पढ़ गया, मौलाना निजाम साहब, मौलाना सरफराज साहब, मौलाना बिलाल साहब, अल्लामा अलाउद्दीन साहब, मौलाना नियाज कौसर साहब, कारी शमशीर साहब, कारी ज़हीर जमजम साहब, अभी आएंगे हजरत मौलाना कारी गुलाम रब्बानी साहब, कारी मुजाहिद रजा मुजाहिद साहब। अब इसके बाद में बड़ी मुश्किल है मौलवी, कहा कि 1-2 आदमी की जुबान से सुने, बाबू रे 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 रे। अंधेरी रात में भी चश्मा से हम देख लेते कौन कौन क्या कर रहा है। बड़ी पावर है इसमें। जब हम जलसे में बोले थे ना कि बहुत बहुत भारी पावर का हम चश्मा पहनते हैं, तो एक बूढ़ा कंपटीशन में आ गया। बोला अच्छा रुक मौलाना साहब, यहाँ हम सबसे हाई पावर का चश्मा बनाते हैं। चला गया वो और चश्मे की दुकान पे गया, और जाने के बाद में बोला चश्मे की दुकान वाले, ऐसा पावर वाला चश्मा दो कि छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी नजर आवे, सब बड़ा बड़ा दिखाई दे। बोला हाँ, दे दिया पावर। वैसी चश्मा पिन करके चचा चला, रास्ते से गुजर रहा था, एक ठेला वाले के पास से गुजरा। ठेला वाले से कहा, ए ठेला वाला, ये फोकना कैसे कैसे देता है? अच्छी बात है, वो भी सोचना चाहिए कि ठेला पर फुला के पकना कहीं बेचेगा। गुब्बारा गुब्बारा समझ रहे, फोकना बैलून 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 कैसे देता? वो ठेला वाला सोचने लगा क्या बोल रहा है। बोला चाचा क्या करे? बोला सुनो, ये बैलून कैसे देता है?
ये फोकना कितने रुपए का देता है? हमारे घर में छोटा छोटा बच्चा लोग उसको लेके जाना है। तो उसने कहा चाचा चश्मा नए नए बनाए हैं क्या? बोला अब भी बना के लाया हूँ। बोला थोड़ा चश्मा खोल के देखिए। तो चश्मा खोल के देखा तो फोकना नहीं था, ये अंगूर था, अंगूर। तो अब ये कंपटीशन में मत देखना कि मौलाना जहांगीर वो चश्मा पहनता है कि रात की तारीकी में कोई सुतर रहता है उसको देख लेता है। तुम भी कंपटीशन में चश्मा पहनोगे, पता चला एक बार की बरगद के गाछ में चढ़ जाएगा। इसलिए उसका मत कंपटीशन करना। कंपटीशन करना हो कंपटीशन कर। कैसा कंपटीशन कि हम भी उसकी तरह हो जावे। अगर किसी का बेटा आलिम है तो हम भी उसकी तरह आलिम हो जावे। कि कोई अगर मुफक्किर है हम भी मुफक्किर हो जावे। कोई अगर डॉक्टर है, किसी ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया तो हम भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाए। किसी ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया तो हम भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाए। किसी ने अपने बेटे को प्रोफेसर बनाया, हम भी इतनी मेहनत करेंगे अपने बेटा को प्रोफेसर बनाएंगे। ये कंपटीशन का बेस काम में, अच्छा काम में कंपटीशन। ये नहीं कि उसका बेटा का आंख फूट गया था हम अपना बेटा की आंख फोड़ देंगे, ऐसा कंपटीशन कर। कंपटीशन कर लेकिन बढ़िया कंपटीशन कर, अच्छा कंपटीशन कर। वरना तो एक साहब इसी तरह कंपटीशन में गए तो कहाँ चलेगा मालूम है? मौलाना ने कहा था कंपटीशन करो, कंपटीशन से कामयाबी बनती। टेंशन मत रखो। दो नौजवान अभी नए नए इंग्लिश मीडियम में भर्ती लिया था, वो एडमिशन कराया था। वो भी कंपटीशन में कब जानते हैं? सुबह सवेरे जब खेत के तरफ गया तो कंपटीशन में बैठ गया। एक उधर नौजवान बैठा था, एक इधर जब गया तो बैठा, बोला अरे रात में तो मौलाना ने कहा था कंपटीशन, देखते हैं बेटा कौन पहले उठेगा। वो भी कंपटीशन में, ये भी कंपटीशन में। घर से फोन आया कि जल्दी आइए ना, टाइम हो गया स्कूल जाने का। बोला अभी फोन रखो, अभी कंपटीशन में बैठे हुए हैं। तो वैसा कंपटीशन मत कर, अच्छा कंपटीशन कर, बढ़िया कंपटीशन कर। और वो भी कंपटीशन ऐसे कर कि तेरी दुनिया भी सवर जावे, आखिरत भी सवर जावे। कोई माल की चोरी करता है, तू भी कंपटीशन में चोरी मत कर। कोई अगर जुआ खेलता है कि हमने 10,000 जीत लिए, तू भी वो जुआ खेलने के आदि मत बन। ये मत कर कि कंपटीशन करके हम भी जुआ खेलेंगे। कोई शराब पीता है कंपटीशन में, तू भी शराबी मत बन। कोई अगर कटहर और मूली चोरी करता है, तुम भी मिले मूली के मूली की चोरी करने में मजबूर मत हो जा। कंपटीशन कर। ये देख के वो फजर पढ़ता है, हम भी फजर पढ़ेंगे। वो ज़ोहर असर मगरिब पढ़ता है, हम भी खुदा का सजदा करेंगे। अरे वो माँ बाप का पाँव दबाता है, हम भी माँ बाप की खिदमत करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नवाडी के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कंपटीशन कीजिए। कंपटीशन कब होता है मालूम है? कंपटीशन कब है मालूम है? जब बाप मरने लगेगा तब कंपटीशन। कहीं नहीं मारने के लिए ना, दिखाने के लिए। क्या देखा था मालूम है? हाँ, दिखाने के लिए। जब देखा कि बाप पोजीशन लास्ट है, घर घरी चढ़ल है, हाँ चल रहा, कैसा मालूम है? कैसा घर घरी सुने। हाँ, तब सब घर वाले इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, घर वाला बहू वगैरह अगल बगल के लास्ट पोजीशन। तब बहू लोग को देखिए फटाक से निकले वहां अपने अपने कमरे में। 4 5 6 7 2 3 जितने बहू में फोन करेंगे, हेलो अब लास्ट हो बोलो। अजीब है। हाँ, ओ बेटा है मुंबई में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक। वो बहू दूसरी बहू अपने वाले शौहर के पास, हेलो जल्दी गाड़ी बैठियो। क्या बात है? हाँ, अब्बा एकदम अर्रा लग गया, अर्रा लग गया, आराम लग, बड़ा एकदम पोजीशन खत्म है, लास्ट में है। तीसरी चौथी सब अब सब बेटा निकला, सब बेटा चला। कोई बम्बई से, कोई गुजरात से, कोई कोलकाता से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, कोई बाय रोड।
सब घर पहुंचा। अभी बड़ा पहुंचा, फिर छोटा पहुंचा, फिर महिला पहुंचा, फिर कंजला पहुंचा, फिर संजला पहुंचा, फिर रंजला पहुंचा, ना जाने कथे पहुंच गया। सब पहुंचे और पहुंचने का अंदाज जैसे पहुंचे ना, झोला बेग बीवी सामने देख झलो उन्होंने लगी छुआई तो अजीब है, अजीब हालत है। और कहीं अगर मर गया तो सब खींचना पड़ेगा, बैगा कहीं खींचना होते थकना पड़ेगा, बैगा ही नहीं धारे। अजीब हालत है। हाँ हाँ, कोई अगर घर में इंतकाल कर जाए सब कपड़ा धोना है, धारा झाँक देना है। और अगर कहीं तीजा के दिन बिलैया आ गई तब तो खैरियत नहीं है। दूसरा तीसरा गांव वाला कहीं देख लिया ये नाजिबो दावतबा खैर का, लेकिन अगर पापा अच्छी हालत है कहा, लेकिन देवला पर बैठा लो, अजीब हालत है। क्या ईमान रह गया लोगों का। हाँ अजीब हालत, क्या ईमान है। ओ इतना गया गुजरा उसका बाप था कि अल्लाह ने उसको बिल्ली बना दिया। कोई कहता कि ना रतिया जे एक बार करुआ कुकरा और एक बार घर हो गया सगरो बप्पी हो। अच्छी हालत है। तब आप कुत्ता बन गया। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन बुराइयों से बाज, इन गुनाहों से बाज। और एक चीज और है, एक चीज और है। उसके बाद क्या हो गया कि ना ये ले उसका बाप आया है, बोला कहाँ डरा कर। अब सब किया। और वो भी एक चीज देखिए, गौर कीजिए, जिस औरत के ऊपर सवार है तो उसी तरह बोलेगा। बेटा देखा वो रोने लगे, हम तोर बप्पा हाँ बप्पा ये तुम्हारा केस ना ले तो क्या साथ पर कोई अच्छी बात है, अच्छी बात है कि बाप है कि देखना अच्छी सोचने की बात है। तो मेरे बाप हाँ अब आ गए तो यहाँ कह ले ली ना बड़का पतवा ले से मिठैया हमरा ना तल को अजीब हाल तो जिंदा है तखने तरह देवेन कर को अभी कल मरन है। क्या कहते सोच नहीं पाते, उस वक्त कमा के लाया किसी पोथा ने देवे नहीं किया, आज करे नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया और तुम खाएगा वो। हाँ हम देख लियो ना तल को सोचने की। आखिर ये भी सोचिए जो जो गुजरा है सब वो बोल देते हैं, बोलते कि ना बोलो भाई बोलते हैं ना। अब अंदाजा क्या कीजिएगा ना, सचमुच वही है, लेकिन बोलता क्यों है पता है। कभी मौका मिला जिसको बता देंगे, क्योंकि टाइम मेरा खत्म हो गया और आप लोग भी सो गए हैं। सोए नहीं है ना, इसलिए हम ये सब तकरीर नहीं करते। की सुनाएंगे हम तो जानते हैं ये सब तकरीर कीजिएगा, आप सुनते सुनते मस्त हो जाइएगा, यो को टका दे बोल कीजिएगा। सब सुनाएंगे एक सांस में बोलेंगे, जो आते जीते रहिएगा ठीक है रहेगा, आपका भी काम बनेगा मेरा भी काम बनेगा। हाँ एक बात सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार है कि मौत के आगोश में जब इतने लोग बोल रहा है, पीछे वाले नहीं बोल रहे, एक मरतबा बोले कि मौत के आगोश में जब थक सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा, तब कहीं जा कर के थोड़ा साफ सुकून पाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा, तब कहीं जा कर के थोड़ा सांस को पाती है माँ, मौत के
जब थक सा जाती है माँ। लोगों वैसा होता क्यों मालूम है? मैं कभी इधर देखता हूँ कभी उधर देखता हूँ। एक चीज जानिए, इंसान जब पैदा होता है फिर बाबू सौ चलता है, फेंकते नहीं हम है ना। कोई सोच भी रहा होगा ना 100 टकवा 50 टकवा नहीं लेगा इसलिए नहीं दे रहा, देख के देखिए हम रख लेंगे एकदम नहीं। आप सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब दिए रख लिए, अभी मत सोचिएगा कि डॉक्टर साहब इनका अपना आदमी इसलिए रख लिया, आपका भी रख लेंगे देखिए तो कभी हम किसी को नाराज नहीं करते ना, कोई बात नहीं। और ये भी नहीं कि हम पैसा भी नहीं मांगते, कोई को कहता है कि नहीं पैसा इधर आइए दीजिए, पैसा के लिए आपको कभी बोले भी नहीं, लेकिन आप लोग उठिए बैठिए थोड़ा इधर उधर आना जाना कीजिए, पैसा के लिए नहीं, क्या कि बहुत देर बैठे 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 झनझनी हो जाएगी। हाँ, एक बार सलाम के वक्त में उठाएगा उठिएगा हड़बड़ा के गिर जाइए, तो उससे बेहतर ये है कि कभी कभार उठिए थोड़ा चलिए फिरिए आइए फिर वहाँ से चले जाइए। हम कहाँ कहते हैं पैसा दीजिए, खाली आइए जाइए ताकि आपको परेशानी ना हो इसके लिए। हाँ, आते जाते रहे। हाँ सुने, बात कहाँ से कहाँ तक पहुंची वो बात कभी इंशाल्लाह बताऊंगा कि आखिरकार जो लोग ये ऐसे करते हैं वही है उसका बाप है, उसकी माँ है, उसका भाई है। ऐसा होता क्यों है? शरीयत की रूह में हदीस में उसका जिक्र आया है, ये गलत है। और होता क्यों है? शैतान उसके साथ कैसे आकर के उसी तरह काम होता है जो उसके बाप जैसा बोलता था, चलता था, उठता था, बैठता था, वैसे उठता बैठता है। ऐसा होता क्यों है? फिर कभी मौका मिला तो हाजिरी होगी कि मैंने बहुत सारे मौजूद छेड़ दिए, लेकिन उनमें एक बात बताता हूं जो बताते गए। बाप के लिए सब बेटा आया, आने के बाद सब बेटों ने देखा, हाँ कोई रसगुल्ला लेके, कोई रसमलाई लेके, कोई और मिठाई लेकर के ले अब्बा खो, ये बम्बई वाला मिठाई खो खो, क्या खाएगा वो तो धकोसला। देखिए जिंदगी में बाप बूढ़ा बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी रहे, कभी इन लोग अगर पकौड़ी लेके भी आता था ना कि पोलोथनिया इधर है और माँ बाप इधर दूरिया तरफ सीधे पोलोथनिया घुमा के इधर कर लेता था, अंदर घुसता था और अंदर में ले आकर के अगर दे भी नहीं तो ये खाली ले जाके देता था। नौजवान अपनी बीवी को दिया, अपने बीवी के हाथ में ले सबके दे दी। तो उसके बाद बीवी जब अपने बच्चों को देती थी ना तो वो उस बूढ़े की और बूढ़ी की बहू जब अपने बच्चों के दे रही क्या कहती थी मालूम है? ले रे बेटा रे, मैं भीतरे में खा लूँ, बाहर में दादा बैठे लो देख लो तो अच्छी बात है, दादी देख लेगी चल ठीक है। अंदर में तूने अपने बाल बच्चों को खिला दिया, क्या खिलाई? पकौड़ी, पकौड़ा, समोसा, मिठाई, यही नहीं खिलाई, उसके अलावा तो कुछ नहीं, यही चीजें खिलाई ना, उसके अलावा कुछ तो नहीं। लेकिन याद रख, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, शायरी इनकलाब जनाब मुजाहिद रजा मुजाहिद, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला मददुल आली, माशाल्लाह उनकी भी तशरीफ आवरी हो चुकी है माशाल्लाह, और मुजाहिद भी आ गया है माशाल्लाह। हाँ दो तीन ठीक है माशाल्लाह, अभी कुछ ठीक है। हाँ बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसको मत देखिएगा पतला दुबला। हाँ छोरवा कितना सुखा दो लेकिन 1 घंटा तक चबुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे शायर है, शायरी इस्लाम हजरत कारी जो है मुजाहिद रजा मुजाहिद, अल्लाह सलामती अता फरमाए। बेटे लोगों ने तो ढकोसला किया, बहू कभी खाने नहीं दी, बेटा भीतरे में खा लो, उधर वो देख लेंगे, फिर वो कहेंगे हमको नहीं दिया, अभी फैसला पंचायत बैठा देंगे, इसलिए बेटा भीतरे में खा ले। तो बेटा को तुम खिलाएगी पकौड़ी पकौड़ा, पोलोथनिया नहीं खिला देगी रे, पोलोथनिया बाहर फेंकेगी। तो जो माँ 9 महीना बच्चा को पेट में रखी है, माँ 4 महीने 6 महीने हुआ, माँ को पता है कि बेटा जिंदा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, ये माँ बेटा बच्चा भीतर में है, माँ बाहर से इसको समझ सकती है मेरा बच्चा पेट के अंदर है वो जिंदा है कि नहीं, माँ इसको समझ सकती है। तो तुम जो पोलोथीनिया फेंकोगी, माँ नहीं समझेगी इसमें बेटा पंची लाया था।
अगर पॉलिथीन बाहर में रही, अगर कहीं चींटी खोटा पिपरी लग जावे, समझ जाएगी कि बेटा मिठाई लेके आया था, और पॉलिथीन खाली चमकेगी, समझ जाएगी कि बेटा पकौड़ी पकौड़ा लेकर के आया था। खा ले तू छुप छुपा के बेटों को। आज तुम छुपा के कहोगे बेटा भीतरे में खा ले, कल तुम बूढ़ी हो जाएगी, तेरी बहू कहेगी बेटा भीतरे में खा ले। तेरे साथ भी वही होगा। अच्छो कर, दूसरों के साथ अच्छाई भलाई कर, तेरे साथ भी भलाई होगी। दूसरों के साथ अच्छा ख्याल कर, तेरे साथ भी लोग अच्छा ख्याल करने वाले होंगे। दूसरों की ताकीम कर, लोग तेरी भी इज्जत करेंगे। दूसरों का एहतराम कर, लोग तेरी इज्जत और एहतराम करेंगे। दूसरों के साथ सच्ची मोहब्बत कर, लोग तुझे साथ भी सच्ची मोहब्बत करेंगे। दूसरों के साथ दुश्मनी मत कर, दूसरों के साथ किसी अदावत को ना डाल। दूसरों के दरमियान किसी भी ऐसे कोई भी ऐसा काम ना कर कि दूसरों को गड्ढे में गिरना पड़े, नुकसान उठाना पड़े। आज अगर दूसरे के लिए तुम नुकसान सोचोगे ना, तेरे लिए भी कोई नुकसान सोचने वाला होगा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, खुद दूसरे का एहतराम करो, दुनिया तेरे एहतराम करती हुई नजर आएगी। अल्लाह जल्ला शानहू हम मुसलमानों को राह रास्त सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, तमाम आफातों बलिया से महफूज व मामून अता फरमाए। हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला मदद अली और इनके भाई क्या नाम है, मोहम्मद कुर्बान साहब और मोहम्मद सुलेमान साहब। कौन है? अच्छा आप हैं माशाल्लाह। वो सुलेमान भाई, ये कुर्बान साहब और ये मौलाना निजाम साहब। क्या को घट रहा है? हाँ? फिर हजरत हमारे भाई क्या नाम है, मोहम्मद हदीस साहब। वो कहाँ है? माशाल्लाह, ये कमर तो ना देख लियो। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब कह रहे हैं ना ये बोरी है लोग, तो अब हाजी साहब कह रहे तो मानना पड़ेगा ना। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाजी साहब से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, एक जमाने से, बहुत दिनों से। जिस वक्त हमारी हल्की हल्की दाढ़ी थी ना, उस वक्त से मैं जान रहा हूँ। बाद हज करने गए, उस मौके से भी मेरी हाजिरी हुई थी। उसके बाद में फिर मौका लगता नहीं मिला, यह मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह सुनिए, हर साल जरूरी नहीं कितना बड़ा ये सजाइए स्टेज और शामियाना, छोटी महफिल क्यों ना हो, हर साल अपने माँ जो दुनिया से चलेगी, अपनी माँ के नाम मिसाल सवाब की महफिल मुनक्किद करते रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह। सब भाई लोग, पांचों भाई यहाँ पे हैं, पांचों भाई थोड़ा हाथ उठाइए तो। दो चार, एक किधर माशाल्लाह। क्या नाम है उस भाई का? रमजान, सबसे बड़ा है। ठीक है, शब बरात के बाद रमजान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये महिला है, अल्लाह सलामती अता फरमाए। हमारे रमजान भाई, कुर्बान भाई वगैरह वगैरह, ये सब भाई लोग, पांचों भाइयों से गुजारिश है, माँ दुनिया में नहीं, बाप अभी है। एक चीज को याद रखिए, ये जलसा करना तब काम आएगा। चुप चुप, क्योंकि इन लोगों को चुप करना सबके बस की बात नहीं। माँ बेटी चुप हो जाए नहीं, जलसा में भी जाएगी ना, कहेगी घर से कि जाइए जलसा सुने, और वहां गला कहे दो चार औरत वैसे बैठ गए तो क्या किरंग पुतैया किरंग उतर। अजीब हालत है। मौलाना साहब तकलीफ करे जलसा में बता रहे रोजाना भाई पुतैया। अगर नई बहू है तब मत पूछिए, हमार पुतैया एकदम सुगा। अजीब हालत। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और फिर एक साल के बाद कहे फिर वो सालाना जलसा में फिर मुलाकात हो गई। अभी किरण पुतैया अगर था तुम ठीक ना, ये के साल में बिगड़ के चला रहे जिसे भी मुँह पर चढ़ कर। अजीब बात है, अजीब हालत है। इसलिए लोगों सुनो, लोग खामोशी होकर के सुनो और इज्जत सीखो। मैं अपने पांचों भाइयों से मैं कहूंगा कि बाप अभी दुनिया मौजूद है। अगर ये बाप पानी की जरूरत पड़ी तेरे बेटों ने, आपके बेटों ने यानी इनके पोतों ने, अगर ये पानी मांगे, पोतों ने पानी नहीं दिया, पोतियों ने पानी ला करके नहीं दी, बहुओं ने पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम नहीं दिया, फटे पुराने कपड़े में है अगर इंतजाम आपने नहीं दिया, लात तुम माँ के नाम का जलसा कर ले, माँ की रूह वहां तड़पेगी।
बिलकेगी, माँ की रूह खुश नहीं होगी, क्योंकि तेरे बाप के आंखों से यहाँ अगर एक कतरा आंसू गिरेगा ना, माँ का कलेजा कब्र में छलनी छलनी हो जाएगा। और वो वहां से वो कहेगी, काश मुझसे पहले आप आते, क्योंकि आपके बगैर यहाँ रहना मुना अच्छा नहीं लगता, और मेरे बगैर आप वहाँ बिलक रहे। बेटों के सामने दरवाजे पर आकर के उनकी रूह कहेगी, मेरे बेटो तुम मेरे लिए कुर्बानियां दे रहे हो कि गांव मोहल्ले को खिला दिया, जलसा करा दिया, लेकिन तूने मेरे शौहर को तूने अपने बाप को खुश नहीं रखा। अगर तेरा बाप तुझसे खुश है तो तेरी माँ की रूह भी तुझसे खुश होगी। इसलिए अपने खाने से पहले सारी बहुओं से कहो, अपने खाने से पहले अपने बाप दाखिली ससुर की खाने का इंतजाम करना। अपने भाइयों से कहो, खुद अपने गर्म कपड़े पहनने से पहले अपने बाप का ख्याल करना, क्योंकि अगर तेरा बाप इस वक्त जो है ना, सिर्फ ये बाप ही नहीं, ये माँ की भी जगह ले चुके हैं, बाप की भी जगह ले चुके हैं। यही माँ भी है, यही बाप भी है। अगर माँ का भी एहतराम, बाप का भी एहतराम अगर तूने इसे दिया, यकीनन देखने में एक जाहिर में है, एक कब्र में छुपे हुए बातिन में है। यहाँ तो बाप की इज्जत करेगा, वहाँ तेरी माँ की रूह खुश होती होगी। माँ बाप सबों से गुजारिश है, अपने माँ बाप की खिदमत करें, इज्जत करें, एहतराम करें। जिंदगी सलामत रहे, कभी मौका मिला इसके आगे कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। हाँ, ये देखिए मामला ये है कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फकड़ा कर आहूजा मशीन ना है, हाँ, लेकिन आहूजा से भी बढ़कर है। वो तो बहुत देर में जल्दी गर्म हो जाता है, एक बार खत्म। इज्जती खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ है, ये खुदा का। तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, है? शुक्रिया अदा कर रहे हैं ना? हाँ, एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह, एक मरतबा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामती देता। पर यहाँ के बाद एक तो मिलाद शरीफ में वहाँ भी ऐसी प्रोग्राम है, इससे कुछ बढ़िया ही बड़ाई है, जिसकी वजह से थोड़ी देर हो गई जाएंगे। और फिर वहाँ के बाद हमको गाड़ी पकड़ गई। कल सीमांचल इलाके में प्रोग्राम है, उससे भी आगे दार कोला के आगे हमें जाना है, सिलीगुड़ी के आगे, समझे? तो हमें अभी रात ही में गाड़ी पकड़नी, इसलिए इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला हाजिरी होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कल में हक कबीर करे, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।